जय श्री कृष्णा एवरीवन। आज हम जानते हैं कि चंद्रमा जब सिंह लगन के फर्स्ट हाउस में हो यानी सिंह लगन के इस लगन में ही हो तो क्या फल देता है। देखिए सबसे पहले इसी तरह से हम ये भी जानेंगे कि चंद्रमा किसका कारक होता है, फर्स्ट हाउस किसका कारक होता है और फिर इसके बाद में इसका फल। देखिए जब चंद्रमा जो है वो आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठा होता है तो वो आपकी राशि बन जाती है, तो आप जानते हैं। लेकिन चंद्रमा जो है वो मन का कारक होता है, आपके मन में चल रहे विचारों का कारक होता है। ये एक स्त्री जाति का ग्रह है, जल तत्व का ग्रह है। स्त्री जाति का ग्रह है, इमोशन से रिलेटेड है, भावनाओं से रिलेटेड है। ये आपके भावनाएं जो कभी उत्साह, कभी खुशी, कभी आप एकदम ईर्ष्या करते हैं, कभी आप दुखी होते हैं, उदास होते हैं, कभी आप तिरस्कार फील करते हैं, इंसल्टेड फील करते हैं। वहीं पे ये सारी चीज़ें, ये सब आपकी भावनाएं हैं जो कि आपका मन है, इस तरह से। और मन है जो प्रकाश से भी तेज गति में चलता रहता है। ये आपके अंतःकरण मनोभाव को दर्शाता है। उसी तरह से आप देखें कि पोलाइटनेस, नम्रता, संवेदनशीलता या मूड स्विंग्स कह सकते हैं, ये सब चंद्रमा से देखे जाते हैं। किसी की भी मानसिक स्थिति का विचार चंद्रमा से देखकर किया जा सकता है। तो इसी तरह से हम देखते हैं सुख संपदा भी चंद्रमा से देखी जाती है, भावनात्मक रिलेटेड चीज़ें। वहीं पे हम देखें तो कल्पना करना, सुंदर कल्पनाएं, ये सारी चीज़ें हम चंद्रमा से देखते हैं। ये श्वेत वर्ण का होता है और लिक्विड्स से रिलेटेड रखता है। वहीं पे फर्स्ट हाउस जो है वो होता है आपके आउटर अपीयरेंस, आपकी पर्सनालिटी, आप कैसे दिखते हैं, आपका बाहरी आवरण, कद काठी और आपका जो वर्ण है, ये सब देखा जाता है। वहीं पे ये भी देखा जाता है फर्स्ट हाउस से कि आपका स्टेटस क्या है समाज में, मान भी देखा जाता है। और कभी कभार आयु का विचार किया जाता है फर्स्ट हाउस से। तो इस तरह से देखते हैं। वहीं पे अब हम फर्स्ट हाउस की बात करें, अगर फर्स्ट हाउस में किसी के भी मून हो, नॉट किसी भी राशि, किस राशि में हो, कहीं पे भी अगर नहीं, किसी भी राशि में अगर फर्स्ट हाउस में मून हो तो व्यक्ति आकर्षक दिखता है, व्यक्ति चंचल होता है स्वभाव से, भ्रमणशील होता है, एक्सप्लोरर होता है और काफ़ी लोगों का प्रिय होता है। बाकी सारे भी क्रोध होते हैं या जो बाकी मंगल से और देखा जाता है, लेकिन एक नॉर्मल चीज़ से देखें तो। और कभी कभार शीघ्र ही क्रोध हो जाता है, क्रुद्ध यानी कि पीछे चीज़ों से लगातार किसी चीज़ों से ये क्या कहते हैं, मन हट जाता है उसका। इस तरह से आप कह सकते हैं। चंद्रमा का बलि होना भी आवश्यक है कुंडली में। शुक्ल पक्ष की दशमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का चंद्रमा पूर्ण बलि माना जाता है। इस तरह से आप चंद्रमा का बल देख सकते हैं। वहीं पे राहु, केतु और शनि की दृष्टि होना, इससे आप चंद्रमा अपने मन पर प्रभाव बुरा मान सकते हैं और इसे अच्छा करने के लिए भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। चलिए जानते हैं मिथुन सॉरी सिंह लगन के फर्स्ट हाउस में चंद्रमा क्या फल देता है। देखिए चंद्रमा यहाँ पे 4 था, जो 4 लिखा हुआ है ना, कारक राशि जो 12 आ रहा है इस कुंडली में, उनके हाउस के होकर के, लॉर्ड होकर के ये फर्स्ट हाउस में है। तो ये वयश कहलाता है, जो 12th लॉर्ड है वह, खर्चे, हानि, वो सब चीज़ें कहलाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि वयस होकर के फर्स्ट उसमें हाउस में है। तो इस तरह से हम जानेंगे कि इसका क्या फल होता है। ये आपको मित्र की, सूर्य तो मित्र है, तो मित्र की राशि में चंद्रमा जातक का शरीर थोड़ा दुर्बल बनाता है, क्योंकि वयस्क का होकर के, 12th का होकर के बैठा है, तो इसे देखने में दुर्बल होता है। वह बाहरी स्थानों का भ्रमण करता है, अपने जगह से जहाँ जन्म लिया है वहाँ से थोड़ा दूर जाकर के स्थानों में भ्रमण करना या वहाँ रहना, निवास करना इन्हें पसंद है। और इस तरह से वहाँ से रिलेटेड चीज़ों से उन्हें फल अच्छा मिलता है। ऐसा व्यक्ति अपने खर्च के कारण मन में बहुत ज़्यादा चिंताएं करता है, क्योंकि उनके खर्चे चलते रहते हैं। यहाँ से चंद्रमा जो है अपनी 7th दृष्टि से देखते हैं कौन सी राशि को, ये है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लॉर्ड शनि चंद्रमा के शत्रु माने जाते हैं। इस तरह तक अपनी शत्रु दृष्टि से शनि की घर को देख रहे हैं, कुंभ राशि को देख रहे हैं, तो इससे ये भी, यहाँ से भी रिलेटेड चीज़ों में आपको प्रॉब्लम है। यहाँ से कौन सी चीज़ रिलेटेड करती है, जैसे कि मैरिड लाइफ और व्यवसाय से रिलेटेड चीज़ें में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कभी कभार। और ऐसे जहाँ तक हमेशा थोड़ा सीधा और भोला भाला दिखाई देता है।
वहीं पे सिंह राशि के लोगों के अगर मतलब नॉर्मली सिंह राशि होती है जिनकी, तो उनको कहा जाता है वो थोड़े क्रोधी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपनी ईगो पे ज़्यादा लेते हैं कोई भी चीज़ें, उनमें थोड़ा अभिमान होता है। और जब भी कोई छोटी मोटी बात हंसी मजाक में भी हो, तो अगर उनका मूड ठीक ना हो तो एकदम क्रोध से हो जाना। क्यों हो जाना? क्योंकि उन्हें उनके दूसरों के लिए वो चीज़ नॉर्मल होगी, लेकिन उनके लिए कभी कभार वो अपने ईगो पे ले लेते हैं। इस तरह से देखा गया है। तो ये क्रोधी होते हैं, मातृ भक्त होते हैं, माता के भक्त होते हैं, एकांत में कभी कभार रहना पसंद करते हैं, धैर्यवान होते हैं और अभिमानी भी होते हैं। इस तरह से देखा गया है। तो परिश्रमी भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि आलसी होते हैं, क्योंकि सिंह राशि है जो एक फायर है, एक एक फायर एलिमेंट की राशि होती है। यहाँ पे चंद्रमा बैठा है, लेकिन अपने ही फ्रेंड के घर में बैठे हैं, लेकिन एक एनर्जी देता है इनको कि करेंगे तब खूब करेंगे, मेहनत परिश्रम खूब करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं अपने उत्तरदायित्व कर्तव्यों को निभाते हैं ये लोग। और ये कैसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो तो भी ये नॉर्मल जो स्वाभाविक बुद्धि है इनके अंदर रहती है। ये जानते हैं कि आसपास के लोग कैसे होते हैं, या नॉर्मल जो सोशली रिलेटेड थिंग्स होते हैं उन्हें समझ में आता है। स्वाभाविक बुद्धि होती है इनके अंदर। इस तरह से देखा गया है। तो ईर्ष्या लेना, कभी 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 बदले की भावना रखना, ये भी इनमें पाई जाती है। अब देखते हैं कि किन किन नक्षत्रों में होता है। नक्षत्र का वर्णन वर्णन बहुत बड़ा करना पड़ेगा। क्या कारण है? क्योंकि ये बहुत ही चंद्रमा का नक्षत्र है, बहुत ही विस्तार रूप में, जैसे मैंने सूर्य में के केस में किया था, एक एक लाइन में नक्षत्र कहे थे, उस तरह से थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा डिटेल नहीं, लेकिन एक एक लाइन में कहते हैं कि मघा नक्षत्र यदि किसी का है तो ये भी एक तरह का मूल नक्षत्र माना जाता है। अगर सिंह राशि में चंद्रमा है तो मघा नक्षत्र होगा, तो ये मूल माना जाता है। जिसके क्योंकि केतु की महादशा होती है ना स्टार्टिंग में, तो केतु की महादशा जब होती है तो ये देती है परेशानियाँ रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, और ये बचपन से ही देती है। तो मघा नक्षत्र वालों का ये रहता है और मूल की शांति कराते हैं। और इस तरह से ये थोड़ा नेगेटिव है। चंद्रमा केतु का नहीं बनता ना, तो उस तरह से पूर्व फाल्गुनी का देखें तो अगर शुक्र की ये होता है सिंह राशि के अंदर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आता है। अगर आप लोगों का पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है तो ये शुक्र का नक्षत्र है, जो कि अच्छा माना गया। चंद्र शुक्र से ये व्यक्ति को अच्छा एक प्रबल आकर्षण देता है। अगर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में सिंह राशि में चंद्रमा है तो कोई भी चरण हो सकता है, 1 से लगाकर 4 तक ये सब सिंह राशि में आते हैं। तो इस तरह से ये एक आकर्षक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है दिखने में। इस तरह से देखा गया है। वहीं पे अगर हम बात करें उत्तरा फाल्गुनी की, जो कि सूर्य का स्वयं का नक्षत्र है, अपने ही घर में चंद्रमा नहीं, चंद्रमा अपने सूर्य के घर में बैठे हैं सिंह राशि में, और वो नक्षत्र ही सूर्य का है। एक बात यहाँ पे लगने भी सूर्य का है, तो ये एक फायर एलिमेंट ज़्यादा लिए हुए, एग्रेशन, ईगो, अभिमान जैसी चीज़ें ज़्यादा लिए हुए लोग होते हैं। और इस तरह से देखा गया है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र वाले लोग। तो हमने आज बात जाना कि सिंह लगन के फर्स्ट हाउस में क्या फल होता है। आगे हम इसी तरह से जानेंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।